लड़कियों ने पूछा प्लीज उनसे पूछो कि वो सिंगल है कि नहीं। मैं कभी ऐसा इंटिमिडेटेड फील किए थे कि यार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा मेरे राइट में, राजकुमार राव मेरे लेफ्ट में, कभी इंटिमिडेटेड फील किए थे, उनसे थोड़ा हाथ पैर कांपने लगे कि नहीं उस सीन करते वक्त, कि याराना हो गई, हाई फाइव्स हो गए, झप्पियां हो गई? सीन करते वक्त तो नहीं, पर जब मैं इनको पहली पहली बार मिल रहा था ना, जब मैं राज भाई से पहली बार मिला था एक रीडिंग के समय मैरियट में, और जब मैं प्रियंका से पहली बार मिला था उनके घर पे रीडिंग पे ही, वहां पे भी रमीन, मैं, राज, हम तीनों गए थे। दोनों के टाइम पहली बार जब उनसे मिल रहा था मैं नर्वस फील कर रहा था। और वो होता है क्योंकि आई थिंक सिनेमा और स्पोर्ट्स, ये शायद दो ही ऐसे मीडियम्स है जिसमें आप एक दिन अपने हीरोज को टीवी पर देख रहे हैं और दूसरे दिन उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग, वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। तो कोई भी आदमी को वो नर्वस फील होगा ही, वो अगर नहीं हो रहा है तो अब नॉर्मल है। या मतलब पता नहीं, अब नॉर्मल तो नहीं बोलना चाहिए, बट मतलब मैंने तो बहुत ही मैं दोनों के साथ जब पहली बार मिल रहा था मैं बहुत इंटिमिडेटेड था, बट as soon as we got to know each other and we started understanding our characters, उसके बाद मुझे लगता है कि हम सेट पर वही थे। प्रियंका पिंकी मैम थी, मैं बलराम था और राज अशोक थे। तो एक बार आप उस जो इंसान आप बन रहे हो अगले 2-3 महीने के लिए, आप एक बार वो बन जाओ, सो देन यू लुक एट देम एज द कैरेक्टर्स दे आर प्लेइंग। तो हाँ, फिर तो बहुत सही था। ये बताओ ऐसे मुकाम तक पहुंच गए हो कि तुम प्रियंका चोपड़ा को फोन में फोन करके बोल सकते हो अच्छा प्रियंका जी मैं यूएस आ रहा हूं, पार्टी करते हैं, वैसा सिचुएशन हुआ कि नहीं भाई? ये तो मुझे करके ही पता चलेगा ऐसा सिचुएशन हुआ कि नहीं, मैंने किया नहीं। पर हाँ, शी इज एक्सट्रीमली स्वीट, शी इज गॉन आउट ऑफ हर वे टू प्रमोट एंड टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट मी, और वो हमेशा मेरे बारे में बहुत पॉजिटिवली बात किया उन्होंने। और मतलब कोई जरूरत नहीं है उनको करने का ये। वो बहुत ही बड़ी लेजेंड है, बहुत सक्सेसफुल स्टार हैं, और मैं बस अपनी करियर की शुरुआती स्टेजेस में हूँ, तो उनको कोई जरूरत नहीं है करने की, पर वो करती हैं क्योंकि शी इज जेन्युइनली अ नाइस ह्यूमन बीइंग। एंड आई थिंक आई एम जस्ट वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनको एक पर्सनल लेवल पर जान पाया हूँ। और जरूर मैं ये चाहूंगा कि मैं कभी अमेरिका गया तो मैं उनसे मिलूं जाकर, और उनसे और भी खूब सारी बातें करूं। तो भाई मैं ये कह रहा हूं तुमसे थोड़ा 2 साल बड़ा हूं उम्र में, ओनली 2 years। तुम क्या कर सकते हो, तो व्हाई डोंट यू ट्राई कॉलिंग अप प्रियंका आफ्टर दिस, एंड कोशिश करो कि यार मैं सिद्धार्थ कनन के साथ आ रहा हूं, हम लोग पार्टी करते हैं निक भैया और आपके साथ। जरूर, जरूर बोलूंगा उनको ये। पर निक हमारे जीजा जी आए थे कि नहीं सेट्स पर? नहीं नहीं, वो नहीं है। अरे यार उनकी तरफ से हमें और झप्पी दे देते यार हम लोग। अच्छा ये बताओ। तो पर उनको फिल्म बहुत पसंद आई है, ये मैंने सुना है, और उन्होंने सोशल इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट किया कि उनको फिल्म बहुत पसंद आई। अरे पूरी दुनिया को फिल्म बहुत पसंद आई है। अब बताओ, हेडलाइंस ऐसे आ रही हैं अखबारों में, ऑनलाइन, बॉलीवुड जस्ट गेव अस आवर लीडिंग मैन आदर्श गौरव। आदर्श गौरव रोज इन द व्हाइट टाइगर, द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया हिट्स द ग्लोबल वर्ल्ड। जब ये हेडलाइंस पढ़ते हो हाँ जी। डर जाते हो या बोलते हो जो होगा देखा जाएगा? व्हाट इज इट माय फ्रेंड, यू गेट स्केर्ड बाय दीज हेडलाइंस? नहीं सर, ऑनेस्टली मैं बस इनको, मतलब हम वेरी थैंकफुल के लोग ऐसे बात करते हैं और ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में। मुझे मुझे फनी भी लगता है, हंसी भी आ जाती है कभी कभी, और मुझे अच्छा भी लगता है पढ़कर। आई थिंक बस यही है कि कोई भी चीज, कोई भी रिकग्निशन, कोई भी अवार्ड का पॉइंट यही होता है फॉर एन एक्टर के उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, और ऐसे लोगों के साथ बात करने का मौका मिल जाता है, या ऐसे रोल्स के लिए ऑडिशन करने का मौका मिल जाता है जिनके बारे में जिनके लिए पहले ऑडिशन करना पॉसिबल नहीं था। तो बस इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि थोड़ी बढ़ गई है मेरे लिए। ऐसे फिल्म मेकर जिनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था, होपफुली मैं उनके साथ आगे जाकर काम कर पाऊँ, उनके साथ ऑडिशन दे पाऊँ। और मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल फिल्म मेकर्स एंड वी आर ऑल ट्राइंग टू टेल स्टोरीज एंड व्हाटएवर हेल्प्स द कॉज, आई थिंक। ये मुझे बताओ, तुमने ऑडिशंस इतने किए, कोई हाँ जी। फिल्म जो तुम्हारे हाथ से छूटा और तुमने स्क्रीन में देखा और तुमने कहा यार भाई काश ये मुझे मिल जाता, मैं तो आग ही आग अंगार कर देता रोल को? वन रोल यू लॉस्ट आउट एंड यू सेड बॉस आई विश आई हैड दैट, अभी भी थोड़ा रिग्रेट है, वो क्या है? भाई ऐसे इतनी सारी फिल्में हैं, इतनी सारी फिल्में, मैं क्या बताऊं आपको। और मुझे पता नहीं वो सही, वो प्रोफेशनल चीज है कि नहीं कि अगर मैं उसके बारे में बात करूं, क्योंकि जिसको भी मिला वो ट्रूली डिजर्विंग था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। जिसको भी वो मिला और जिसने भी उसको किया और जिसको भी उसके लिए अटेंशन मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट था। और अगर मैं उसके बारे में बात करूं, मुझे लगता है कि मैं उस इंसान की
जो एफर्ट है उसके तरफ मैं उसको बी लिटिल कर दूंगा। तो ऐसे तो बहुत सारी रोल्स हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जिसके लिए मैंने ऑडिशन किया, जो मैंने देखा बाद में जाके, जिनको एक्टर्स को राइटली सो बहुत रिकग्निशन मिला, वो फिल्म्स बहुत बड़ी बनी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट टू ऑडिशन फॉर दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, बिकॉज एवरी ऑडिशन, एवरी वर्क दैट आई हैव डन हैज बीन अ रीजन फॉर मी टू बी हियर, एंड दैट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल फॉर मी टू ऑडिशन फॉर व्हाइट टाइगर। तो सब कुछ मेरे लिए एक सीढ़ी रहा है, और बस यही है। जब मेरे इंस्टाग्राम में कुछ लोगों को पता चला कि आदर्श गौरव को मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, उनसे बहुत सी लड़कियों ने पूछा, प्लीज उनसे पूछो कि वो सिंगल है कि नहीं। अभी तुम नेशन के हाथरॉब हो गए तो बता दो मेरे भाई, लाल तो पहने हो, लाली है कि नहीं जिंदगी में? ये आपको किसी ने नहीं पूछा, ये आप पूछ रहे हो। मैं क्या बोलूं अभी, ब्लश कर रहे हो, बता दो। नहीं, मैं एक रिलेशनशिप में हूं। ऐसा क्या? सुपर्ब। और बेस्ट पार्ट है, व्हाट डज द रिलेशनशिप कंप्लीट यू? हाँ डज जी, इट? बिल्कुल। बहुत बहुत खूब आदर्श गौरव, तुमने इंडिया का नाम रोशन किया है। जो आपकी दोस्त हैं, जिनके हाँ जी। साथ आप करीब है, उनको बोलना क्या लड़का मिला है। मुझे बोलना चाहिए क्या लड़की मिली है? हम हमारी इंडस्ट्री से है कि बाहर से हैं? नहीं, बाहर। बहुत बहुत सालों से जानते हो कि अभी जानते हो? वो ये सब मैं आपको मिल के बताऊंगा।